नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतोष साहब सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन फिजियोग्राफी या फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम भारत की भू आकृति भी है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है इसको कितना भाग में बांटा गया है। तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहाड़, उसके बाद पर्वत, फिर पठार के बारे में पढ़ेंगे और मैदान के बारे में पूछेंगे। देखिए सबसे पहला जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका परसेंटेज यानी कितने परसेंट भाग पे कौन कितना फैला हुआ है। जैसे पहाड़ कितने परसेंट भाग पे फैला हुआ है, पर्वत कितने परसेंट भाग पे फैला हुआ है, मैदान और पठार कितने परसेंट भाग पे फैला हुआ है। देखिए जेपीएससी अकाउंट अफसर का क्वेश्चन था इस साल का कि मैदान हम लोगों के भारत में कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है। तो मैदान हम लोग का सबसे ज़्यादा यानी 43% भाग पे फैला हुआ है। उसके बाद पठार आता है जो कि 27% भाग पे फैला हुआ है। फिर पहाड़ आता है जो कि आपका 19% भाग पे फैला हुआ है। और अंतिम में हम लोग आता है पर्वत जो कि 11% भाग पे फैला हुआ है। टोटल आप जोड़िएगा तो देखिएगा 100% होगा। हालांकि ये 43 एक्यूरेट नहीं होता, 43 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग इसको क्या राउंड फिगर में लिए हैं। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग मैदान किसको बोलेंगे, पठार किसको बोलेंगे, पर्वत किसको बोलेंगे और पहाड़ किसको बोलेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए ये मान के चलिए कोई हम लोग का ज़मीन का टुकड़ा है जो कि समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना मीटर की ऊंचाई पर है? 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर इसी 1000 मीटर की ऊंचाई पर कोई एक नुकीला किनारा वाला भू आकृति मिलता है जो कि जिसका ऊंचाई 1000 मीटर से क्या है ना ऊंचा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्वत। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत। अब देखिए अगर यहीं 1000 मीटर से ऊंचाई वाला नुकीला ना होके अगर वो समतल भूमि है लेकिन उसका ऊंचाई 1000 मीटर से क्या है ना ऊंचा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार, प्लेटू। अगर ये नुकीला हिस्सा अगर हम लोग का 1000 मीटर से नीचे होता है, ये नुकीला हिस्सा अगर हम लोग का 1000 मीटर से क्या होता है? नीचे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पहाड़। क्या बोलते हैं? पहाड़ या पहाड़ी बोलते हैं, जो कि छोटे छोटे पाए जाते हैं, गांव की तरफ देखते होंगे। और अगर कोई समतल भूमि जिसका ऊंचाई 1000 मीटर से क्या है नीचे है, उसको हम लोग बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान। आशा करते हैं इस फिगर के सहायता से आप लोग पर्वत, पठार, पहाड़ और मैदान के बारे में समझ गए होंगे। यानी 1000 मीटर से ऐसा क्षेत्र जो ऊंचा हो और उसका जो ऊपरी तट हो कैसे और नुकीला हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। अगर नुकीला उसका किनारा नुकीला ना हो के क्या हो समतल हो लेकिन उसका ऊंचाई 1000 मीटर से ऊंचा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। अगर उसका किनारा ऊंचा हो लेकिन वो 1000 मीटर से नीचे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पहाड़। और 1000 मीटर से नीचे पाए जाने वाले समतल भूमि को क्या बोलते हैं? मैदान। इन सभी मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा। हम लोग जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि नदियों द्वारा मैदान का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए तो ये हम लोग पता चल गया कि पर्वत, पठार, पहाड़ और मैदान में क्या अंतर है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये पहाड़ और पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो हम लोगों का भौतिक स्वरूप है इसमें पहाड़ और पर्वत के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत खड़ा है। नहीं तो हिमालय के बारे में हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं। फिर जितने भी भारत में पर्वतमालाएं पाई जाती है उसकी ऊंची चोटी उसका क्या खासियत है उसके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज सबसे पहले हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत पूछा जाए तो हम लोग का हिमालय ही है। विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत। अब देखिए पूछिएगा कि विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय को क्यों कहा जाता है। तो हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है। यानी आज के डेट में भी हिमालय का क्या हो रहा है ना निर्माण हो रहा है। आप देखते होंगे कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि हिमालय का ऊंचाई कितना था? 8848 यानी इतना मीटर, 8848 मीटर। लेकिन अभी उसका ऊंचाई पढ़ते हैं हम लोग 8850 मीटर। यानी इसका ऊंचाई बढ़ रहा है। नहीं, पहले 48 था, 50 मीटर हुआ, यानी 2 मीटर इसका ऊंचाई बढ़ा है। तो ऊंचाई बढ़ेगा कब? जब इसका निर्माण रेगुलर हो रहा है तभी तो इसका ऊंचाई बढ़ रहा है। इसीलिए विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत किसको माना जाता है? हिमालय को माना जाता है।
जो कि कहाँ है हम लोग का, भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर है। नहीं, अब देखिएगा पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत, तो ये हम लोग का भारत में भी है, भारत में ही है। इसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला हम लोग का गुजरात से स्टार्ट होकर एकदम पूरे राजस्थान में, और ये दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक जाता है। नहीं, यानी जनरली अरावली पर्वतमाला हम लोग को राजस्थान में पाया जाता है। तो ये विश्व का क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अब देखिए आप लोगों को पठार के निर्माण के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, उसके बाद हम लोग पर्वत को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। देखिए, चूँकि ये हम लोग का पर्वत था और इसका जो ऊपरी हिस्सा था ये क्या था ना, नुकीला था। ये क्या था? नुकीला था। अब देखिए, जब बहुत समय हो जाता है, ज्योग्राफी के भाषा में बहुत समय का मतलब होता है लाखों या करोड़ों साल। तो लाखों करोड़ों साल में क्या होता है, नहीं, पर्वत का अपक्षय होता है। क्या होता है? अपक्षय होता है। तो अपक्षय किसके कारण होता है? तो अपक्षय या तो वायु द्वारा होगा, या नहीं तो पानी द्वारा होगा, या फिर और भी कोई भी जो भौतिक कारक है उसके द्वारा इसका क्या होता है ना, अपक्षय होता है। यानी ये धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है। और टूटते टूटते क्या हो जाता है, ये टूटते टूटते ये पठार का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? पठार का। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पठार का निर्माण किससे होता है? पर्वत से ही होता है। यानी पहले वो पर्वत ही था, जब पर्वत बुढ़ा गया तो किसका रूप ले लिया? पठार का। तो अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि कौन सबसे पुराना होता है, पर्वत या फिर पठार। तो आप लोग देखें कि पर्वत टूट के ही क्या बना है? पठार। यानी सबसे पुराना कौन होगा? पठार। चलिए, ये भी आप लोग समझ गए। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पर्वत के बारे में। तो पर्वत के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग भारत में जो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है वो हिमालय पर्वतमाला है। नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय का लोकेशन थोड़ा मैप में देख लेते हैं, कहाँ पे है हम लोग का हिमालय पर्वतमाला। देखिए, ये आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, यहाँ आपको पूरा नेपाल वाला इलाका दिख रहा है ये, और इधर आपका सिक्किम दिख रहा है, इधर भूटान, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी इलाकों में हम लोग का क्या ना, हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इन सभी इलाकों में क्या फैला हुआ है हम लोग का? हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ये यानी हिमालय पर्वत का हम लोग लोकेशन देख लिए कहाँ पर है। यानी भारत, ये देख रहे हैं आप लोग, चाइना है या नेपाल है। तो भारत, नेपाल और चाइना में क्या है ना, हिमालय पर्वत हम लोग का फैला हुआ है। आप अगर हिमालय पर्वत का आकृति देखिएगा तो पश्चिम की ओर चौड़ा है। ये पश्चिम की ओर क्या है? चौड़ा है। और जो जैसे जैसे पूरब की ओर जाएंगे तो क्या होते जाता है ना, पतला होते जाता है। तो आप तलवार को भी देखे होंगे, क्या होता है, एक साइड नुकीला होता है, दूसरे साइड क्या होता है ना, मोटा होता है। तो पूछा जाता है कि हिमालय का जो आकार है वो कैसा है? तो तलवार जैसा है। हिमालय का आकार कैसा है हम लोग का? तलवार जैसा है। आशा करते हैं कि आप लोग हिमालय का लोकेशन कहाँ पे ये समझ गए होंगे। अब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, हिमालय का जो उत्पत्ति हुआ है ये टेथिस सागर से हुआ है। कौन सागर से हुआ है? टेथिस सागर। टेथिस सागर। अब सुनिए कैसे हुआ है हिमालय का उत्पत्ति। हम लोग का जो भारत है तो ये इंडियन प्लेट पे बसा हुआ है, और जो आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र है, या फिर जो यूरोप वाला क्षेत्र है, जो आप रूस वगैरह देखते हैं, वो यूरेशियन प्लेट पे बसा हुआ है। अब देखिए, जब ये हम लोग का इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में क्या हुआ? टकराया। तो इसके बीच में क्या था ना, टेथिस सागर था। इसके बीच में क्या था? टेथिस सागर था। तो जैसे ये दोनों प्लेट आपस में टकराया तो टेथिस सागर में जो भी मलबा था वो क्या होगा ना, ऊपर उठ गया। वो क्या हो गया? ऊपर उठ गया। और उसी मलबे से किसका निर्माण हुआ है? हम लोग का हिमालय का निर्माण हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग हिमालय का निर्माण समझ गए होंगे। अब देखिए, ये हिमालय को हम लोग पूरे हिमालय पर्वतमाला को 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में। देखिए, हिमालय का जो हम लोगों का सबसे ऊपरी पर्वतमाला है, यानी जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के पार वाला, उस पार वाला हिमालय। आप हिमालय को देखते हैं कि ये हम लोग का भारत है, तो भारत के जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसके उस पार जाएंगे तो उस पार क्या हम लोग का? चाइना है। उस पार क्या है? चाइना है। जैसे देखिएगा, ये मान के चलिए कि हम लोग का कोई बुक है, इस बुक को अगर मोड़ दिया जाए, इस बुक को मोड़ दिया जाए तो देखिए इस पार वाला ये एक हिमालय होगा और
चूँकि बुक के इस पार भी हिमालय होगा, तो हिमालय का जो बुक के जो इस पार वाला हिमालय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। अब देखिए, तो ये जो हम लोग का जम्मू कश्मीर के उस पार वाला यानी जो चाइना में हिमालय पाया जाता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। क्योंकि कुछ कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर में भी ट्रांस हिमालय का आता है, इसलिए पूरी तरह से उसको हम लोग चाइना में नहीं बोल सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा कहाँ आता है? हम लोग जम्मू कश्मीर में आता है। हिमालय का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। फिर हिमालय का तीसरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और इसका जो चौथा पार्ट है ये हम लोग शिवालिक हिमालय। अब देखिए, इस प्रकार से हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय या फिर उसी को लघु हिमालय बोला जाता है, और अंत में क्या है हम लोग का? शिवालिक हिमालय। जो भारत में जो सबसे ज़्यादा भाग पाया जाता है वो शिवालिक हिमालय का। कौन सा भाग पाया जाता है? शिवालिक हिमालय का। आप जो सिक्किम देखते हैं, यूपी वगैरह का जो क्षेत्र देखते हैं, या फिर कुछ कुछ हिमाचल प्रदेश का जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का जो उत्तराखंड में जो दून घाटी बसा हुआ है वो शिवालिक हिमालय पे क्या है ना, बसा हुआ है। अब देखिए, ये तो हिमालय के हम लोग के ना ऊंचाई के आधार पर इसको क्या किया कर दिए हम लोग? 4 भाग में बांट दिए। नहीं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, और अंत में क्या आता है हम लोग का? शिवालिक हिमालय। अब देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पे हम लोग का ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय मिलता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वहाँ जो पट्टी बनता है, नहीं, उसको क्या कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जहाँ पे मिलता है तो उसके मिलने वाले क्षेत्र को कहा जाता है सचर जोन। सचर जोन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उस क्षेत्र को सचर जोन कहा जाता है। अब देखिए, जहाँ पे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मिलते हैं, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय जहाँ पे मिलते हैं उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी जहाँ पे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और अंत में जहाँ पे हम लोगों का लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय या फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा कि हिमालय का जो 4 पार्ट है वो आपस में कहीं ना कहीं मिलते होंगे। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जहाँ पे मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सचर जोन। जहाँ पे आपका बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जहाँ पे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पे इसका मिलन क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है। तो अब आशा करते हैं कि इससे क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, बन जाएगा। अब देखिए, हिमालय को हम लोग नदी के आधार पे भी 4 भाग में बांटते हैं। नदियों के आधार पे भी क्या करते हैं ना? 4 भाग में बांटते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंडियन मैप में देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे बहती है, और उसके बाद में उन सभी भाग को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए, आप सबसे पहले देखिएगा कि ये जो हम लोग यहाँ आपको ब्लू ब्लू कलर का कुछ नदी दिख रहा है जो कि आगे बढ़ा हुआ है, नहीं, ये हम लोग का सिंधु नदी है। कौन सा नदी है? सिंधु नदी। जस्ट इसके नीचे आइएगा तो आपको जो ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ से एक नदी बहती है, इसका नाम है सतलज नदी। तो सबसे ऊपर है हम लोग का सिंधु नदी, जस्ट उसके नीचे है कौन सा नदी? तो सतलज नदी। सतलज नदी से अगर आप नीचे आइएगा तो ये जो आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पे एक नदी बहती है काली नदी। नहीं, काली नदी में अभी एक मुद्दा उठा था नहीं, नेपाल के साथ हम लोग का, इसी के लिए क्या हो रहा था ना, झगड़ा हो रहा था काली नदी के कारण। कुछ 3 जो क्षेत्र थे हम लोग का, नहीं, लेपुलेख, लिम्पियाधुरा, नहीं, ये सब क्षेत्र इसी काली नदी के आसपास पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कौन सा नदी? सिंधु नदी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी कौन सी है? सतलज।
फिर यहाँ उत्तराखंड में वो नदी बहती है काली नदी। फिर आप अगर सिक्किम में आइएगा तो यहाँ एक नदी बहती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश में आइएगा तो ये जो हम लोग का दिहांग नदी, जिसको कि हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, नहीं तो ये दिहांग नदी। तो ये जो 5 नदियाँ हैं हम लोग का, इन नदियों के बारे में, इन नदियों के आधार पर हम लोग हिमालय को कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं। अब देखते हैं कि किस किस नदियों के बीच वाले क्षेत्रों को क्या क्या कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए ये जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है और ये जो सतलज नदी वाला क्षेत्र है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ये था हम लोग का सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। फिर था हम लोग का सतलज नदी। फिर आगे बढ़े थे तो कौन सा नदी था? काली नदी। फिर तीस्ता नदी और अंत में था हम लोग का दिहांग नदी। कौन सा नदी? दिहांग नदी। अब देखिए ये जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है उसको कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहा जाता है। कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। ये पूछा जाता है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पाए जाने वाले हिमालय को क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। फिर सतलज और काली के बीच में जो, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हम लोग का हिमालय पाया जाता है उसका नाम है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। फिर देखिए ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है तो ये पूरे नेपाल का क्षेत्र आता है। अभी देखिए हम लोग मैप में कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है? नेपाल का। तो इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और अंत में जो हम लोग का तीस्ता नदी और दिहांग नदी आता है ये पूरे क्षेत्र हम लोग का असम का आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? असम हिमालय। असम हिमालय। तो हम लोग नदियों के आधार पे हिमालय को 4 भाग में बांटे। सबसे पहले सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला क्षेत्र को क्या बोले हम लोग? कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। फिर सतलज से लेकर काली नदी के बीच में जो हिमालय आया उसको हम लोग क्या बोले? कुमायूं हिमालय। क्योंकि उत्तराखंड के एक पार्ट का नाम कुमायूं है इसलिए क्या बोला जाता है? कुमायूं हिमालय। फिर हम लोग काली नदी से तीस्ता नदी के बीच वाला जो क्षेत्र था हम लोग हिमालय का उसको क्या बोले हम लोग? नेपाल हिमालय। और अंत में तीस्ता से दिहांग वाले क्षेत्र को क्या बोले हम लोग? असम हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय को हम लोग नदियों के आधार पर भी कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। अब देखते हैं कि हिमालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिमालय का जो हम लोग का सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? हम लोग का माउंट एवरेस्ट है। नहीं, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और ये माउंट एवरेस्ट हम लोग का भारत में नहीं, जबकि कहाँ पे पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है। नहीं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जो नेपाल है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए तो ये तो चोटी हो गया नेपाल में हिमालय का। हम लोग भारत में भी तो कुछ चोटियाँ हैं हिमालय का, तो उसको देखते हैं। हम लोग भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय का उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यानी भारत का अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपका K2 है। क्या है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसमें विवाद अक्सर पैदा होता है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 को बोल देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या पूछा जाता है? भारत में सबसे ऊंची चोटी किसका? हिमालय का। तो ये हम लोग का कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा। अब चलिए इसको कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखिए मैप की सहायता से इसको हम लोग दूर करेंगे। देखिए ये आपको जम्मू कश्मीर वाला इलाका दिख रहा है। इधर वाला जो हम लोग का जम्मू कश्मीर का इधर वाला जो इलाका है 30%, इसको हम लोग बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं? POK। और POK को जो भारत से अलग करता है तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? LOC। नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, और इधर वाला जो हिस्सा हम लोग का 10% जो कि चाइना के पास है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। और अक्साई चीन से जो भारत को अलग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नहीं, आप देखिए जो आपका K2 है
वो तो हम लोग का जम्मू कश्मीर में आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पीओके वाला क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के क्या ना हिस्से में आ गया है, तो वहाँ पे हम लोग का K2 क्या आता है ना, आता है। इसलिए अगर हम लोग बोलें कि भारत का सबसे ऊंची चोटी तो हम लोग K2 बोलते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोगों का पीओके हम लोग का भारत का हिस्सा नहीं रहा है, इसलिए अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में जो कंचनजंगा है, जो कि हिमालय का क्या है ना एक चोटी है, तो उसको बोलेंगे भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो क्या बोलेंगे, कंचनजंगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंची चोटी तो क्या बोलेंगे हम लोग, K2 बोलेंगे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, चूँकि हम लोग हिमालय से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में बढ़िया से पढ़ लिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भारत में पाई जाने वाली सभी पर्वतमालाओं के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।